रोहन गुप्ता, शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो सलमान खुर्शीद के साथ हैं जब वो कहते हैं कि हिंदुत्व बोको हरम और इस्लामिक स्टेट की तरह है। देखिए गौरव जी, पहले देखिए आपकी बात का भी जवाब दो। उन्होंने जो बात कही, भारतीयों को झगड़ाओ पार्टी, भाई भाई को झगड़ाओ पार्टी, ये भाजपा की नीति रही है। नफरत फैलाओ और राज करो। और कमल कब खिलता है गौरव जी? जब कीचड़ फैलता है। अभी आपने महाराष्ट्र की बात की और अब जो एनसीपी की प्रवक्ता उन्होंने भी बात कही, जहां पे भी दंगा फैलेगा आपको भाजपा ही दिखेगा, क्योंकि चुनाव आ चुके हैं। चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा कि उसने देश का आज हंगर इंडेक्स में गौरव जी देश की तरफ पीछे चलेगा, उसका जवाब नहीं है भाजपा के पास। आज 100 करोड़ जो 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्य योजना का लाभ था वो बंद कर दिया, उसका जवाब नहीं है। आज चीन हर रोज हमारी जमीन पे कब चल, उसका जवाब नहीं है। आज कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है कश्मीर में, उसका किसी के पास जवाब नहीं है। दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में रोज रेप की घटना कर रही है, उसका कोई जवाब नहीं है। और अपने आप को यहाँ पे बोलने वाले खुद राजनीतिक गिद्ध, उनको मालूम है कि अगर इस चुनाव में उनको अपनी साख बचानी है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दे को उसको उपयोग बुलाना पड़ेगा, तभी उनकी सत्ता बचेगी। और गौरव जी, मैं भी हिंदू यहाँ पे बैठा हूँ, मैं भी रोज पूजा करता हूँ, हमने किसी के साथ नफरत नहीं है। हमारे भी आज मुसलमान मित्र होंगे, गौरव भाटिया के भी होंगे। आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं यहाँ पे? हिंदू धर्म में कभी नफरत नहीं दिखाया, हिंदू धर्म में हमेशा प्यार दिखाया, हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं आया। इतने साल की विदेशी शासन रही तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। उस आज हिंदू धर्म को इन लोगों ने खतरे में लाके कर दिया। अरे हिंदू किसी से डरता नहीं है, ना हिंदू किसी से नफरत करता है। आप ये डराने की और नफरत की राजनीति बंद कीजिए गौरव भाटिया, तो देश आपको माफ नहीं करेगा। आप फैल चुके हो। और दूसरा, मैं आपको गौरव जी एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपकी पार्टी के जो समर्थक है निषाद, उन्होंने राम जी के जन्म के बारे में कुछ कहा, क्यों आपके मुंह में दही जम गया? मैं आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा हूँ भाजपा का, भगवान राम के जन्म के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की है, आप क्या उनके साथ खड़े हैं? रोहन गुप्ता जी, आपने 3-4 प्रश्न पूछे, गौरव भाटिया उनका उत्तर दीजिए। मैं उत्तर दे दूं। देखिए, मैं तो पूरी तरह से इस बात से इनकी सहमत हूं कि कीचड़ में ही कमल जो है और खिलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता कीचड़ कह रहा है। पता नहीं राहुल गांधी इस पे खुश होंगे या इनसे नाराज होंगे। आपकी बात जिस प्रकार गौरव जी, मैं तो देखिए बीच में तो बोला नहीं। जब आप बोल रहे थे, मेरी आवाज रोहन जी जब आप बोल रहे थे, रोहन जी जब आप बोल रहे थे तब गौरव भाटिया नहीं बोले। जब गौरव भाटिया बोल रहे हैं तो आपको भी चुपचाप सुनना चाहिए। विद्या जी, आपसे भी यही निवेदन। और किशोर जी, मैं आपके पास आ ही रहा हूं, बीच में सलमान खुर्शीद बोल रहे थे। गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कीजिए। गौरव जी, देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा। राहुल गांधी का ये मानना है कि हिंदुत्व का अर्थ है कि हमारे जो अल्पसंख्यक हैं, सिख और मुसलमान भाई, इनको मारो। उत्तर प्रदेश में जब जाएंगे प्रियंका वाड्रा गांधी और राहुल गांधी, हर गली में जाके ये बात बोले जो बात सलमान खुर्शीद ने कही है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब बोको हरम, आइसिस, मतलब मुस्लिम और सिखों को मारना। और इनको पता चल जाएगा। मैं चुनौती आज तक पे दोबारा दे देता हूं, प्रियंका वाड्रा गांधी कोई सीट ले ले उत्तर प्रदेश में, जमानत जब्त होगी, इनका 0 आएगा। और बड़ी बात आज ये है कि ये लोग ये नहीं समझते, ये हिंदू धर्म पे तो पाठ पढ़ाते हैं। सलमान खुर्शीद जी तो इस्लाम के अनुयायी हैं। तो क्या कभी कश्मीरी पंडितों को जब भगाया गया, मस्जिदों से अजान हुई कि भाई जो अपनी बहनें हैं और अपनी बीवियों को छोड़ जाओ, बेटियों को छोड़ जाओ, खुद चले जाओ, तब इन लोगों को समझ में नहीं आया इस्लाम क्या था। इनको समझ में नहीं आया जब आतंकवादी मारे गए बाटला हाउस में, सोनिया गांधी रो रही थी। क्या इस्लाम धर्म ये कहता है कि जो आतंकवादी हो मरे तो सोनिया मम्मी रोए, आंखों से आंसू निकले? और इसीलिए कहता हूं ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, ये सब लोग केवल तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति करती हैं और इनको लगता है इससे मुसलमान वोट देंगे। जबकि सच्चाई ये है कि आज का मुसलमान देशभक्त है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा क्योंकि मोदी जी विकास की बात करते हैं, रोहन गुप्ता जी, ये लाशों की बात करते हैं, लोगों को काटने की बात।